नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है योगा समर क्लासेस के अंदर। और आज हम कुछ और स्टैटिक जी के पोर्शन को जारी रखते हुए हमारी स्टैटिक जी के पोर्शन में तीसरे क्वेश्चन है। और इधर आज हम हेडक्वार्टर्स एंड बॉर्डर्स के बारे में बात करने वाले हैं। बॉर्डर्स और हेडक्वार्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में हर बार देखा गया है 1 से 2 क्वेश्चन पक्का यहीं से आता है। तो आज हम आपके 1 से 2 क्वेश्चन पक्का करने वाले हैं। और जितने भी मैंने आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वो सभी आपके एग्जाम से रिलेटेड आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने स्टैटिक जी के पोर्शन पे 2 वीडियो बना रखे हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो हमारे चैनल को चेकआउट करके उन 2 वीडियोस को भी देख सकते हैं। इसी के साथ शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है यूएनओ। तो यूएनओ का हेडक्वार्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर। देन हमारी बात आती है यूनिसेफ का हेडक्वार्टर, तो ये भी है न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर। फिर यूनेस्को का हेडक्वार्टर, ये पेरिस फ्रांस में है। फिर ओपेक का हेडक्वार्टर, ओपेक का मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। जैसे यूएनओ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंडिंग की आपसे कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। और यूनेस्को की है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी आपसे कभी कभी पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, मतलब ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये है वियना ऑस्ट्रिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मतलब आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये है वॉशिंगटन डीसी यूएसए के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये भी है वॉशिंगटन डीसी यूएसए के अंदर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आईसीजे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये था नीदरलैंड के अंदर। देन हम बात आती है एफएओ का हेडक्वार्टर, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये था रोम के अंदर। आपको आगे बात करते हैं नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर। फिर शार्क का हेडक्वार्टर है वो है काठमांडू नेपाल के अंदर। शार्क जो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ये जो इसका हेडक्वार्टर है वो है काठमांडू के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो आसियान का हेडक्वार्टर जो है वो है जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर है अपैक, जो है सिंगापुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन ओआईसी का, इसका हेडक्वार्टर है जिद्दा सऊदी अरब के अंदर। नेक्स्ट बात आती है हमारे लास्ट 4 जो चीज़ें बची हैं। तो पहली चीज़ है हमारी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका जो हमारा हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। देन बात आती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ये इसका भी हेडक्वार्टर आपको जेनेवा के अंदर देखने को मिलेगा। फिर बात आती है WTO की, जो कि है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी आपको हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिलेगा। एंड में बात आती है WEF की, जो कि है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका भी आपको जो हेडक्वार्टर है वो आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर मिलेगा। तो हमने जितने भी इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स वगैरह थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं अपनी बॉर्डर्स के बारे में। तो बॉर्डर, इंटरनेशनल लाइन एंड बॉर्डर, ये चर्चा में रहते हैं तो आपको ये भी याद रखनी है। तो पहला हमारा आता है LAC, तो ये है इंडिया चाइना के अंदर, इंडिया चाइना में ये नॉर्दर्न बॉर्डर को कहा जाता है। फिर आता है लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में POK। देन बात आती है डूरन लाइन की, ये अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर है। वैसे कभी कभी आपको इंडिया अफगानिस्तान के ऑप्शन में मिल सकता है तो वो भी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान के अंदर। और फिर आती है मैकमोहन लाइन, तो यह है इंडिया और चाइना के बीच में। फिर आती है ब्लू पर्पल और ग्रीन लाइन के बाद में। तो मैं आपको बता दूं ब्लू लाइन ग्रीन लाइन पर्पल लाइन आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा किससे रिलेटेड है, तो ये तीनों की तीनों इजराइल से रिलेटेड है। इजराइल की ये तीनों लाइन है। तो पहली ब्लू लाइन जो है वो लेबनान के साथ शेयर करते हैं, पर्पल लाइन वो सीरिया के साथ शेयर करते हैं, और ग्रीन लाइन उसके नेबर इजिप्ट जॉर्डन और लेबनान सीरिया, ये बहुत एक्सेट्रा कंट्रीज हो गई। आपको बस ये याद रखना है ब्लू लाइन पर्पल लाइन ग्रीन लाइन ये सब की सब इजराइल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आती है मैग्नॉट लाइन, मैग्नॉट लाइन जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच में। फिर आती है हिंडनबर्ग लाइन जो कि पोलैंड और जर्मनी के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं हमारी 17 पैरेलल लाइन, जितनी भी ये पैरेलल लाइन है, ये 4 पैरेलल लाइन है टोटल, ये आपको याद रखने बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो 17 पैरेलल लाइन है नॉर्थ और साउथ वियतनाम के बीच में, और 31st पैरेलल लाइन है इराक और ईरान के बीच में। 38th पैरेलल लाइन हमारी नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के अंदर, एंड 49th पैरेलल लाइन हमारी यूएसए एंड कनाडा के अंदर, यूएसए एंड कनाडा 49। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसी के साथ दोस्तों आज हमने अपनी जितने भी बॉर्डर्स और स्टैटिक जी के पोर्शन के अंदर तीसरी वीडियो भी कंप्लीट कर ली। और अगर आज आपको अगर आपको आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें देखनी है और या कुछ भी देश दुनिया में कुछ भी चल रहा है, या फिर आपको एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी तैयारी करनी है, तो आप हमारे चैनल योगा समर क्लासेस पे बेल आइकन को सब्सक्राइब करके उस पर घंटा दबाकर इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जान सकते हैं। धन्यवाद।